हेलो स्टूडेंट्स। तो ये फिफ्थ लेक्चर है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का। तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट देखा था। थर्ड लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन देखा था। फोर्थ लेक्चर में हमने डायरेक्शनल डेरिवेटिव इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल देखा था। अब इस लेक्चर में हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट देखने वाले हैं, लेकिन इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है। ये जो चार ही कंसेप्ट है वो चार ही कंसेप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट जो एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको एक कंसेप्ट कैसा डिफरेंट है वो समझ में आएगा। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फटाफट और उसके बाद हम एक्चुअल कंसेप्ट पे आते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के लिए मुझे स्केलर फंक्शन चाहिए। तो स्केलर फंक्शन इस फॉर्म का होता है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं स्केलर फंक्शन के। उसके बाद डेल ऑपरेटर का कंसेप्ट हम बहुत देख चुके हैं। तो ये वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर कौन से फॉर्म में होता है, आई इंटू डेबा अपॉन डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा अपॉन डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा अपॉन डेबा जेड है, वो स्केलर डिफरेंशियल वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है। उसके बाद जब ए बार वेक्टर ऐसा है तो उसका यूनिट वेक्टर ये होता है। ये भी पॉइंट हमने 3-4 बार देखा है। उसके बाद जो ग्रेडियंट का कंसेप्ट है स्केलर पॉइंट के लिए, स्केलर पॉइंट फंक्शन के लिए फाई के लिए वो डेल फाई होता है, लेकिन डेल की वैल्यू ये ब्रैकेट है और ये फाई है, तो इसके रिलेटेड डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी आई इंटू डेबा फाई बाय डेबा एक्स प्लस जे इंटू डेबा फाई बाय डेबा वाई प्लस के इंटू डेबा फाई बाय डेबा जेड। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फाई। अब उसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एट पॉइंट x1 y1 z1 इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a बार इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज इक्वल टू इस फाई फंक्शन है, इसके रिलेटेड हम डेल फाई एट पॉइंट p फाइंड आउट करेंगे, और ये जो वेक्टर है इसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर, फिर दिस यूनिट वेक्टर a कैप इज a बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ a बार हो जाएगा। तो देखते हैं यही कंसेप्ट हम लेकर क्या है एग्जांपल एक्चुअली। तो एग्जांपल में क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव इफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू axy plus byz plus czx at 1 1 1 has maximum magnitude 4 in the direction parallel to x axis। तो हमें a b c के वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। तो हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव दिया है, तो हम पहले डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट लिखते हैं। गिवन डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज 4, मैग्नीट्यूड 4 है, तो या तो +4 हो सकता है या -4, लेकिन हम मैग्नीट्यूड है तो ये क्या करेंगे +4 ही लेंगे। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव 4 है, तो फाई के रिलेटेड हम डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैसे लिख सकते हैं, तो ये डेल फाई एट पॉइंट P इंटू ए कैप इज इक्वल टू, ये जो है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का ही कंसेप्ट है और ये दिया है हमें 4। ठीक है, लेकिन अब ये जो पार्ट है मींस डायरेक्शनल डेरिवेटिव हमें प्रोवाइड किया है, तो हम ये फाई का यूज करके डेल फाई और ये पॉइंट 1 1 1 है इसका यूज करके डेल फाई एट पॉइंट P फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इन द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का यूज करके एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो वेक्टर होता है उसका यूज करके हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने वाले हैं। इसके लिए हम डायरेक्शन रेशियोज लेंगे एक्स एक्सिस के, जो 1 0 0 होता है, और उस डायरेक्शन रेशियोज है उसका यूज करके ये वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड यूनिट वेक्टर जो है ए कैप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं डेल फाई फाइंड आउट करने का टारगेट पहला, तो इसको इक्वेशन नंबर हम 1 देते हैं, और नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा डेल फाई एट पॉइंट P फाइंड आउट करने का। नाउ डेल फाई, तो हम डेल फाई का कंसेप्ट में क्या करते हैं, आई इंटू डेबा फाई अपॉन डेबा एक्स। तो फाई आपके सामने है, इसका डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट करना है।
तो ये जो पार्ट है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन में ए वाई कॉन्स्टेंट रहेगा, एक्स का डेरिवेटिव 1, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0, और यहाँ हो जाएगा सी जेड। उसके बाद जे इंटू फाइव का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसके डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, अब इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा ax प्लस bz प्लस 0 हो जाएगा, और नेक्स्ट में हो जाएगा k इंटू विथ रिस्पेक्ट टू z 0 हो जाएगा, by प्लस cz हो जाएगा। तो इसी तरह हम ये डेल फाई फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन हमें डेल फाई एट पॉइंट पी फाइंड आउट करना है, और यहाँ पी की वैल्यू है 1 1 1। तो हम एट पॉइंट एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1 1 1, ये जो डेल फाई एट पॉइंट पी है, तो यहाँ x y z तीनों की वैल्यू 1 पुट करने के बाद ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1, तो x y z सब टर्म जाएंगे क्योंकि वो 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस सी इंटू आई प्लस a प्लस बी इंटू जे प्लस b प्लस सी इंटू के हो जाएगा। अब यहाँ क्या होने वाला है, डेल फाई तो हमने फाइंड आउट किया है, अब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमें वेक्टर लेना है, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स ऑफ एक्स एक्सिस के लिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है हमारे पास, वो है 1 0 0। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो जितने वेक्टर है उसके भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी हो जाएंगे 1 0 0। देयरफॉर द वेक्टर पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, ये जो एक्स एक्सिस के रिलेटेड डायरेक्शन रेशियोज है उसका ही यूज करेंगे, लेकिन ये ए बार है तो ये बार क्या हो जाएगा 1 टाइम्स आई, तो आई प्लस 0j प्लस 0k, और इसकी मैग्नीट्यूड देखोगे आप तो इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, और यही हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर। तो यही यूनिट वेक्टर है, तो ये ए कैप इज इक्वल टू ए बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार निकालने की जरूरत भी नहीं है, तो इसी तरह ये हो जाएगा। अब यहाँ हम जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट में क्या करेंगे, नाउ from equation 1 del phi at point P into a cap is equal to क्या है 4 है, तो हम डेल फाई फाइंड आउट कर चुके हैं। डेल फाई की वैल्यू है a प्लस सी आई इंटू प्लस a प्लस बी इंटू जे प्लस बी प्लस सी इंटू के है, तो यही हम a प्लस सी इंटू आई, ए प्लस बी इंटू जे और बी प्लस सी इंटू के, ये वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर है आई प्लस 0j प्लस 0k इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसका हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा a प्लस सी इंटू 1 हो जाएगा
तो ये स्केलर क्वांटिटी हम क्या करेंगे, a प्लस सी, यहाँ ये 0 हो जाएगा, मीन्स a प्लस बी, यहाँ a प्लस सी इंटू 1, a प्लस बी इंटू 0, और यहाँ b प्लस सी इंटू 0 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड में इक्वेट करेंगे तो यही हो जाएगा a प्लस सी इक्वल टू 4, यहाँ हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2, और यहाँ हो जाएगा b प्लस सी इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ हम जब ये c की वैल्यू हम 2 माइनस बी पुट कर सकते हैं, अब यहाँ हम कंपेयर करने के बाद ये जो दोनों वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट 4 चाहिए, इसका मतलब यहाँ a प्लस सी इंटू 1 है, वही 4 हो रहा है, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 4, यहाँ a प्लस बी इंटू 0, तो ये a प्लस बी क्या होगा, 0 ही होना चाहिए, और दूसरा जो है b प्लस सी वो भी 0 होना चाहिए। अब जब आप ये तीनों इक्वेशन देखेंगे ए बी और सी में, यहाँ a प्लस सी है, यहाँ a प्लस बी है, और यहाँ b प्लस सी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ जनरली a की वैल्यू b में फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ c की वैल्यू भी b में फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, a की वैल्यू है वो माइनस b हो जाएगी, और यहाँ c की वैल्यू माइनस b हो जाएगी, और ये a की वैल्यू और c की वैल्यू माइनस b में है, तो यहाँ पुट करेंगे तो ये a की वैल्यू हो जाएगी माइनस b, और c की वैल्यू भी माइनस बी इज इक्वल टू 4, तो ये माइनस 2b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4, तो ये b की वैल्यू हो जाएगी माइनस 2। लेकिन अब एक बार b की वैल्यू माइनस 2 है, तो यहाँ a की वैल्यू हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ b की वैल्यू जो माइनस 2 है, तो ये 2 होगी a की वैल्यू, और c की वैल्यू माइनस ऑफ b की वैल्यू माइनस 2 है, तो ये c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो अननोन थे a b c, तो a की वैल्यू हम 2 कर सकते हैं, b की वैल्यू 2 हो सकती है, और c की भी वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसी तरह हम ये जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का कंसेप्ट है वो दिया है, लेकिन हम इसके रिलेटेड फंक्शन में जो अननोन है वो अननोन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट देखने वाले हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव के कंसेप्ट में। तो देखो ये एग्जांपल क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेसेस। पहला सरफेस ये है एक्स वाई स्क्वायर जेड इज इक्वल टू 3x प्लस जेड स्क्वायर, और दूसरा है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 8, और ये कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 2 1। अब हम इसके सॉल्यूशन में दो सरफेसेस है, तो एक सरफेस हम फाई मान रहे हैं, तो फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड, ये प्लस 3x लेफ्ट में आके माइनस 3x हो जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 बोल सकते हैं आप, एंड नेक्स्ट फंक्शन जो साई है वो 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2z माइनस 8 इक्वल टू 0, ये दो सरफेसेस है। तो इसका यूज करके समझो ये सरफेस इसी तरह का है और दूसरा सरफेस इसी तरह का है, तो हमें ये सरफेस में जो एंगल है वो फाइंड आउट करना है, लेकिन ये हम ऐसे डायरेक्टली एंगल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, एफ फाई के रिलेटेड इसका नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे और इसका भी नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो इस नॉर्मल वेक्टर का जो एंगल होगा वही एंगल इस सरफेस में है वो होगा। तो हमारा टारगेट क्या होगा, अब यहाँ इसका नॉर्मल फाइंड आउट करना है, तो इसका नॉर्मल क्या हो जाएगा, डेल ऑफ फाई हो जाएगा, इसका नॉर्मल हो जाएगा डेल ऑफ साई हो जाएगा। तो ये दोनों वेक्टर का एंगल का कंसेप्ट हमें मालूम है, cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार।
तो ये ए बार के लिए ये कंसेप्ट होगा, बी बार के लिए ये कंसेप्ट होगा। तो ये कंसेप्ट का यूज करके हम जो कंसेप्ट है एंगल बिटवीन टू सरफेसेस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, तो ये हम नॉर्मल का कंसेप्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट जो वेक्टर फाई है उसका नॉर्मल, नाउ हम डेल फाई फाइंड आउट करने वाले हैं। तो डेल फाई मतलब क्या हो जाएगा, आई इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा वाई स्क्वेयर जेड माइनस 3 प्लस जे इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा और ये एक्स जेड ये हो जाएगा 2x y z प्लस के इंटू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेयर और यहाँ माइनस 2z, ऐसा डेरिवेटिव डेल फाई की वैल्यू हो जाएगी। उसी तरह हम क्या करते हैं, डेल साई भी यहाँ ही फाइंड आउट करते हैं और डेल साई की वैल्यू जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो आई इंटू 6x होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बाकी टर्म के डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, प्लस जे इंटू इस फंक्शन का ही पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 2y और विथ रिस्पेक्ट टू जेड हो जाएगा 2 सिर्फ 2z का डेरिवेटिव। अब हमें ये जो नॉर्मल्स फाइंड आउट किए हैं हमने, तो नॉर्मल्स एट कौन से पॉइंट के लिए फाइंड आउट करना है, 1 माइनस 2 1। तो ये दोनों भी जो वैल्यूज है एट पॉइंट 1 माइनस 2 1 नॉर्मल्स आर, ये जो नॉर्मल्स है डेल फाई क्या हो जाएगा, डेल फाई देख सकते हैं आप, यहाँ x की वैल्यू 1, y की -2 और z की 1 पुट करनी है। तो ये i इंटू वाई की -2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 1, तो ये i इंटू 1 हो गया है, प्लस j इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू -2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा -4 प्लस k इंटू एक्स की वैल्यू 1 -2 स्क्वायर, ये +4 हो जाएगा, -2 इंटू 1 तो -2 हो जाएगा, तो ये 4 -2 2 होने वाला है। और यही सिंप्लीफाई करने के बाद मुझे मिल जाएगा i माइनस 4j प्लस 2k। तो इसी तरह हम ये जो डेल फाई है वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद डेल साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन x की वैल्यू 1, y -2 z 1, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 6i -2 इंटू 2 -2 प्लस 4j और ये k इंटू 2 है, ये 2k ही हो जाएगा। तो ये हमारा वेक्टर डेल साई हो गया। तो हम थोड़ी देर तक इसे, ये जो वेक्टर है इस वेक्टर को ए बार मानेंगे और इस वेक्टर को बी बार मानेंगे, तो हम इसके रिलेटेड एंगल का कंसेप्ट मालूम है। वी नो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज, क्या है कंसेप्ट इसके लिए, cos थीटा इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए बार इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी बार। हम यहाँ न्यूमरेटर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेने वाले हैं, तो ए बार की वैल्यू अब यहाँ i -4j प्लस 2k है और यहाँ बी बार की वैल्यू 6i प्लस 4j प्लस 2k है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली i के कोएफिशिएंट है उनका प्रोडक्ट 6 इंटू 1 6 हो जाएगा, -4 इंटू 4 -16 हो जाएगा और 2 इंटू 2 +4 हो जाएगा।
अब इसका मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। तो इसका मॉड्यूलस क्या होता है, रूट में जो ए बार के आई जे के कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायरिंग करके सम करनी है। तो ये 1 का स्क्वायर 1, -4 का +16 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और दूसरे जो वेक्टर है यहाँ 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब यही हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई होने के बाद ये हो जाएगा +10 -16, तो ये -6। अब जब एंगल निगेटिव आता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस देना पड़ता है, क्योंकि दोनों वेक्टर में जो एंगल बनता है वो एक्यूट बनता है, मीन 0 to 90 तक बनता है। और उस वक्त थीटा 0 to 90 में पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ निगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए हम मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। यहाँ 6 + 4 10 -16 -6 हो जाएगा, इसके लिए हम मैग्नीट्यूड दे रहे हैं। अब यहाँ हो जाएगा √21 और दूसरे रूट में ये 20 + 36 ये √56 हो जाएगा। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद इट इज इक्वल टू, अब मॉड्यूलस हटा देंगे तो ये पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, ये √21 और 14 × 4 लिखते हैं, लेकिन 4 के लिए हम रूट में क्या हो जाएगा, √14 हो जाएगा, 2 2 कट जाएंगे और यहाँ हो जाएगा 3/√21 × √14। आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं और कैलकुलेटर का यूज करके cos θ = ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है या θ = cos इनवर्स ऑफ ये पार्ट करोगे तो आपको पर्टिकुलर जो एंगल है दोनों सरफेसेस के नॉर्मल का और दोनों सरफेसेस के नॉर्मल का एंगल और दोनों सरफेसेस का जो एंगल है वही सेम एंगल बनेगा। तो इसी तरह ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हम जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव का है 5 वीडियो लेक्चर में हमने कवर किया है। उसी तरह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड और इरोटेशनल वेक्टर फील्ड इसके बारे में भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये आपको सिर्फ फ्रेंड के साथ शेयर करने हैं, वीडियो लाइक करने हैं, और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सिर्फ सब्सक्राइब करना है।